नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि एक नागरिक होने के नाते हमारे पास ऐसे कौन से अधिकार हैं जिन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। आज हम भारतीय संविधान के उसी सबसे जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं जो हर भारतीय, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए इस पूरे विषय को एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को एक नया देश बनाना हो तो वो अपने नागरिकों से ऐसा कौन सा एक वादा होगा जो हर हाल में पूरा करना चाहेंगे। इसी सवाल के जवाब में हमारे आज के पूरे विषय का सार छिपा हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि संविधान का वो मूल वादा है क्या, फिर एक एक करके समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और विश्वास, संस्कृति और शिक्षा के अधिकारों को देखेंगे। और हाँ, आखिर में एक ऐसी मजेदार ट्रिक भी है जिससे ये सब कुछ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आखिर ये मूल वादा है क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? चलिए पता लगाते हैं। हमारे पहले सवाल का जवाब है मौलिक अधिकार। इन्हें एक तरह से हम नागरिकों के सुपर पावर्स कह सकते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो हमें एक सम्मानजनक और बेहतर जिंदगी जीने का भरोसा देती हैं, और ये हमें संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। और ये अधिकार हैं कितने? कुल 6। बस ये नंबर याद रखिए, हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत इन्हीं 6 मजबूत खंभों पर टिकी है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कुल 6 अधिकार हैं, तो चलिए सबसे पहले उन 2 अधिकारों में गोता लगाते हैं जो इन सब की बुनियाद हैं, समानता और स्वतंत्रता। देखिए, समानता का अधिकार 2 तरह से काम करता है। एक तरफ तो ये भेदभाव और छुआछूत जैसी बुरी चीजों को सख्ती से रोकता है, और वहीं दूसरी तरफ ये सभी के लिए बराबर मौके बनाने पर जोर देता है। मतलब सरकार किसी को जाति के आधार पर नौकरी देने से मना नहीं कर सकती, और उससे यह भी पक्का करना होगा कि सबको अप्लाई करने का एक बराबर मौका मिले। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें बोलने की, देश में कहीं भी आने जाने की और अपनी मर्जी का कोई भी काम करने की पूरी आजादी मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये आजादी अनलिमिटेड नहीं है। मतलब बोलने की आजादी का ये मतलब नहीं कि कोई नफरत फैलाए। हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो ये पक्का करते हैं कि हर इंसान के साथ हर हाल में सम्मान और इंसानियत से भरा बर्ताव हो। ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक ढाल की तरह है। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी और इसी तरह की दूसरी घिनौनी प्रथाओं पर सीधी रोक लगाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 14। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये उम्र काम करने की नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने और एक सुरक्षित बचपन जीने की है। हमारा चौथा अधिकार हर नागरिक को अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी आस्था और अपने विश्वास को चुनने की आजादी देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और शांति से उसका प्रचार भी कर सकता है। बस ये ध्यान रखना होता है कि इससे किसी और को परेशानी ना हो। भारत तो अनगिनत संस्कृतियों का एक संगम है ना? तो ये अगला अधिकार इसी बात को पक्का करता है कि हर संस्कृति को, हर भाषा को फलने फूलने का पूरा मौका मिले। इस अधिकार का सबसे खास पहलू यह है कि ये अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपने संस्कृति को बचाए रखने की ताकत देता है। जैसे कोई भी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपना स्कूल या कॉलेज खोल सकता है। अब जरा सोचिए, हमारे पास अधिकार तो हैं, पर अगर कोई उन्हें हमसे छीनने की कोशिश करे तो हम क्या करेंगे? यहीं पर आता है हमारा छठा और शायद सबसे जरूरी अधिकार। ये बाकी 5 अधिकारों के लिए एक तरह की गारंटी है। अगर ये ना हो तो बाकी अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द बनकर रह जाएंगे। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस अधिकार को कुछ और नहीं बल्कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात इसका मैकेनिज्म है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और तब सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट्स जैसे खास आदेश जारी करता है, जो एक तरह से कोर्ट का ब्रह्मास्त्र हैं। तो हमने सभी 6 अधिकारों को एक एक करके समझ लिया है। अब बारी है उस रहस्य से पर्दा उठाने की जिसका शायद सबको इंतजार था।
वो ट्रिक जो इन 6 अधिकारों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखने में मदद करेगी। ये रहा वो कोड EFX RCR। बस ये 6 अक्षर याद कर लीजिए और काम हो गया। E से इक्वालिटी, F से फ्रीडम, X से एक्सप्लॉयटेशन, R से रिलीजन,